हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने 13.5 शोल्डर का पैक नेक वाले फॉर्मूले देखे थे। आज हम डीप नेक वाले फॉर्मूले देखेंगे। हमारी शोल्डर आर्म होल नेक विड्थ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अलग अलग शोल्डर्स पर कितना आर्म होल, कितना तीरा, कितना नेक विड्थ वगैरह लेनी है, उसको हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5 एंड 13 इंच भी हमने कवर कर लिया है। आज हम 13.5 में डीप नेक को कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, रिसेंटली ही अपलोड की गई हैं, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी लेटेस्ट वीडियो आप देखिए, आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं डीप नेक की, तो डीप नेक जो होता है वो कब आता है? जब हमारा नेक 5 से ऊपर हो जाता है। 5, 6, 7 और 10 प्लस जितना भी हम एंड तक लेके जाना चाहें, तो वो हमारे डीप नेक कंसिडर किए जाते हैं। अब मैं यहां पर नेक लिख लेती हूँ कि नेक की ब्रॉडनेस कितनी होगी। यहां पर मैं शोल्डर लिख लेती हूँ कि मुझे तीरा कितना लेना है। यहां पर मैं आर्म होल लिख लेती हूँ। अब अगर मेरा नेक 5 इंच है, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 प्लस, 10 से ऊपर जितने भी नेक आ जाए तो सेम चलेगा फॉर्मूला, ठीक है। जब आपका नेक 5 इंच है तो आपने माइनस वही 0.5 करना है। इसमें 0.75 माइनस करेंगे। यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1.75 एंड देन 2 एंड इसके आगे 2 इंच ही हम माइनस करेंगे, उससे ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? अब ये माइनस किस में से करना है? तो हम माइनस करेंगे, हमारा शोल्डर कितना था? शोल्डर हमारा 13 इंच था। 13 इंच है तो 13 से आप करेंगे सॉल्व। अगर 13.5 है तो 13.5 से आपने करना है। देखिए 13 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया? 6.5। ठीक है। अब ये जो फिगर्स आई हैं, इसको हमने 6.5 में से माइनस करना है। तो 6.5, 6.5 माइनस 0.5 कितना आया? 6 इंच। ओके। अब 6.5 में से 0.75 माइनस करो। 6.5 माइनस 0.75 कितना आया? 5.75। यहां से हम माइनस करेंगे 6.5 में से तो 5.5। 1.5 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6.5 माइनस 1.5 इंच। यहां पर आ जाएगा 4.75। यहां पर आ जाएगा 4.5 इंच। ये हमने माइनस कर लिया। अब हम आर्म होल देखते हैं। आर्म होल में हमने ये जो हमारी फिगर्स होती है ना, इनका आधा माइनस करना है। आधे का आधा कितना होगा? देखो कैसे निकालेंगे? 0.25 डिवाइडेड बाई 2 तो आया 0.25। तो यहां पर हम माइनस करेंगे 0.25। यहां पर देखो 0.75 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 0.3। तो आप यहाँ पे 0.3 की जगह आप 0.25 ही लिख लीजिए। हार्डली एक लाइन का ही फर्क पड़ेगा। यहां पर आधा इंच, यहां पर कितना आएगा? 0.75। यहां पर आएगा 0.8 आएगा। देखिए 1.75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 0.8। एक लाइन का ही फर्क होगा। आप यहाँ पे भी 0.75 लिख सकते हैं। यहां पर आ गया 1 इंच। अब अपने आर्म होल कैसे लेना है? ये भी हम किस में से माइनस करेंगे? 6.5 में से ही हमने माइनस करना है। तो 6.5 माइनस 1/4 इंच कितना आ गया? 6.25। यहां पे कितना आ गया? 6.25। ओके। यहां पर आधा माइनस करेंगे तो 6 इंच। यहां पर माइनस करेंगे 6.5 माइनस 0.75 कितना आया? 5.75। इधर भी आ गया 5.75। यहां पर आ जाएगा 5.5। ये हमने आर्म होल और शोल्डर लेने हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा
कि क्या 4.5 छोटा नहीं हो जाएगा? 4.5 इंच तो हम ले ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर हमारा शोल्डर जितना भी हो, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 14 इंच का, तो 14 का हाफ कितना हुआ? 7 इंच। इसमें से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, हम शोल्डर में से सब मैक्सिमम 2 इंच ही कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं करेंगे। तो अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो इसमें से 2 इंच माइनस किए तो कितना आया? 5 इंच। अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो हाफ करके कितना आया? 7.5। तो इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5.5। अगर आपका शोल्डर मैं 16 ले लेती हूँ तो 8 इंच आया हाफ करके, उसमें से 2 इंच माइनस किए तो 6 इंच। अलग अलग आगे सारे। अब शोल्डर हमारा है 13 इंच, हाफ करके आया 6.5, माइनस किया 2 इंच, कितना आया? 4.5। आप अपने शोल्डर के हिसाब से 2 इंच तक माइनस कर सकते हो। अगर 18 इंच वाला या 16 इंच वाला बंदा 4.5 शोल्डर लेगा तो उसको कोई भी गारमेंट हो, कुर्ती हो, ब्लाउज हो, या फिर आप जो भी ड्रेस बना रहे हो, वो फिट आएगा ही नहीं, टाइट होगा। उसका बैक क्रॉस भी टाइट होगा, फ्रंट से भी टाइट होगा, तो गला अड़ेगा। ओके? या फिर ये पर्सन इतना ले रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम आएगी। अगर ये वाला पर्सन 6 इंच ले रहा है अपना शोल्डर तो भी उसको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने अपने शोल्डर के हिसाब से 2 इंच कम करके देखना है। ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि 4.5 शोल्डर, आपने आज की वीडियो में 4.5 देखा तो आप हर कोई पर्सन 4.5 लेना शुरू कर दे 10 इंच नेक पर। नहीं, हर पर्सन ने अपने शोल्डर में से 2 इंच माइनस करके ही शोल्डर लेना है। क्लियर है इतना? चलिए, तो इसीलिए 4.5 इंच पर जब हम शोल्डर ले लेते हैं यहां पर, तो यहां पर गलत नहीं होगा। अगर आप ये कहो कि इतना तो छोटा शोल्डर होता ही नहीं है, हो सकता है अगर हमारे कंधे छोटे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, ये समझ आ गया। अब अगर आपका बैक नेक 7 इंच का होगा तो आप तीरा कितना लेंगे? 5.5, और आपने आर्म होल कितना लेना है? 6.25 इंच। क्लियर? जब हम इस तरह से नेक की डीपनेस के अकॉर्डिंगली शोल्डर और आर्म होल ले लेते हैं, इसमें बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या है वो देखते हैं। पहले मैं इसकी ड्राफ्टिंग आपको बताती हूँ। आपको शोल्डर और आर्म होल लेना आ गया। शोल्डर स्लोप, पहले यहां पे मैं आपको शोल्डर स्लोप एक बार बता देती हूँ। हम बात करते हैं शोल्डर स्लोप की। देखिए, जब डीप नेक होता है तो आप शोल्डर स्लोप मैक्सिमम 0.25 दीजिए सभी साइड में। 10 इंच से ऊपर हो जाए तो आप तो हटा ही दीजिए, पर अगर यहां से 5 से लेके 9 इंच तक 0.25, 10 या 10 से ऊपर आ रहा है तो हार्डली 0.1, यानी कि एक लाइन जितना ही आप कट करेंगे। वो हम क्यों कट करते हैं? क्योंकि जब हम इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करते हैं ना, या इस तरह से बनाते हैं, जैसे इस तरह से, तो यहां पर हल्का सा कॉर्नर सा रह जाता है। जस्ट टू अवॉइड दैट कॉर्नर, उस कॉर्नर को अवॉइड करने के लिए कि वो ना बने, तो हम उसको कट करते हैं एक लाइन जितना। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरा जो बैक नेक है वो 8 इंच का है, तो मैं शोल्डर कितना लूंगी? तीरा लूंगी 5 इंच, ये मेरा 5 इंच आ गया, और आर्म होल कितना लूंगी? 6.25 इंच, ये मेरा 5.75 आ गया। इतना हो गया। अब मुझे शोल्डर की स्लोप लेनी है, तो शोल्डर की स्लोप कितनी? 0.25, तो हार्डली इतनी आ जाएगी, तो ये कट जाएगा। नेक विड्थ किस हिसाब से लेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस की। देखिए, अगर आपका नेक 8 इंच 9 इंच या से ऊपर चला जाता है, मतलब आप अपने शोल्डर में से 1.5, 2.25, 2 इंच तक कम कर देते हैं, तो आपने जो शोल्डर की बैक क्रॉस की शेप देनी है वो खड़ी शेप देनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अगर आपका नेक 5 इंच का है या 6 का है तो आप क्या करोगे? जैसे 5 इंच का है तो मिड में हम लेते हैं निशान, और चेस्ट के हिसाब से यहां से बैक क्रॉस की इस तरह से शेप देते हैं। यही करते हैं। जैसे ही 6 इंच आना शुरू होगा हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे और यहां से फिर बैक क्रॉस की शेप देंगे। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है? जैसे ही 7 इंच 8 इंच आएगा हम और ऊपर आ जाएंगे। 10 इंच जब आ जाएगा तो हमने सिर्फ यहां से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। ओके? स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ेंगे आधा इंच,
बाकी हमने फ्रेंच कर्व रखनी है। यहां से जैसे फ्रेंच कर्व की शेप आएगी हमने इस तरह से वो शेप दे देनी है। मान लीजिए फ्रेंच कर्व रखने से इस तरह से बैक क्रॉस की शेप आई, तो हमने ये बैक क्रॉस की शेप दे देनी है। तो ये देखिए कितनी खड़ी शेप आई है। और ये वाली लास्ट वाली लाइन देखिए कितनी डीप शेप आई है। आप क्या करते हो, जब डीप नेक हो जाता है 5.5 इंच या जैसे भी आपके हिसाब से 2 इंच माइनस करने के बाद, उसके बाद भी आप यहाँ पर ही अगर शेप देते हो, तो कई लोगों को क्या होता है यहाँ से बैक से ना कंधे फंसते हैं, वो बाजू आगे करेंगे या झुकते हैं या बाजू में ना उनको थोड़ा सा टाइट टाइट सा फील होता है। तो अगर हम बैक क्रॉस की शेप हल्की हल्की इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, तो देखिए कपड़ा इतना एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इतना एक्स्ट्रा आने की वजह से आपको कपड़ा पीछे से खींचेगा ही नहीं, आपको बैक क्रॉस नहीं खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे नेक डीप होता जाता है तो हम बैक क्रॉस की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद फ्रंट क्रॉस कैसे देंगे, अगर आपने ये शेप दी है जिससे आधा इंच अंदर आ जाइए और फ्रंट क्रॉस की शेप दे दीजिए। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आपके नेक डीप होते जाएंगे तो आपकी बैक क्रॉस की और फ्रंट क्रॉस की शेप खड़ी शेप आएगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक विड्थ की। देखिए नेक विड्थ के लिए सबसे आसान फॉर्मूला, जब आपके पास कस्टमर आया है आप उससे पूछ लिए कि आपको शोल्डर पर कितनी पट्टी चाहिए। जैसे नेक होता है ना ऐसे, तो आपको यहाँ पर शोल्डर में कितना कपड़ा दिखना चाहिए। अगर वो कहता है मुझे 2 इंच दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से 2 इंच उसको रेडी चाहिए, 1 इंच आपका स्टिचिंग मार्जिन, तो कितना आ गया 3 इंच। इस साइड से नापना है, यहां से नहीं नापेंगे, गलत हो जाएगा। यहां से नापना है, 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, बाकी जितना भी बचा वो आपका नेक की विड्थ आ जाएगी। जैसे देखिए अब ये 5 इंच था, यहां से 3 इंच ले लिया, तो कितना बचा 2 इंच, तो 2 इंच पर ही आप नेक बनाएंगे। ओके, बॉक्स आपका इस तरह से आ जाएगा। यहां से आप आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर जा सकते हैं, अगर यहाँ 2 लिया है तो यहाँ 2.5 ले सकते हैं। जितना आपने ऊपर नेक लिया ना उससे आधा इंच ही आप यहां पर लेंगे। ओके, और फिर यहां से ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। क्लियर है? इससे क्या होगा कि आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं 2.25 इंच लूं, फैलेगा नेक, 2.5 इंच लूं, कहीं ढीला ना हो टाइट ना हो, तो वो झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप जब भी कस्टमर आए नाप ले रहे हो, आप उससे पूछिए कि आपको शोल्डर पे कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच, 1 इंच, जितने कस्टमर को चाहिए होगा। अगर किसी को 2.5 इंच चाहिए तो आप प्लस कर लीजिए, 1 इंच कितना आ गया 3.5 इंच। अब आप यहां से 3.5 इंच पर मार्क कीजिए, तो ये पट्टी आपके पास आ जाएगी 1.5 इंच और यहां से 3.5। फिर आप नेक की यहां से शेप दे दीजिए। अब आपको होगा कि मैम ये यहाँ पर 1.5 इंच बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब ये नेक पहनोगे फैलेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके कंधे तक आ जाएगा, तो बिल्कुल टाइट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक की विड्थ को डिसाइड करते हैं। और नेक की डीपनेस वो तो आपको पहले ही पता चल गई है, तभी तो आपने शोल्डर 5 इंच लिया है, 5.25 लिया है, क्योंकि आपको पता था कि नेक हमें 8 इंच डीप रखना है। ठीक है, इसके साथ जैसे जैसे हमारा नेक डीप होगा तो यहाँ से नेक थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो हमें बाद में ना सब कुछ ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ से हम 1/4 इंच या मैक्सिमम आधा इंच सारे शोल्डर उड़ाएंगे, वो जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये डीप नेक में भी आर्म होल और इसकी नेक विड्थ शोल्डर पट्टी लेना आ गया होगा। लास्ट में जो आपने काम करना है वो क्या होगा, आर्म होल को चेक करना, जैसे हम हमेशा करते हैं। जब आपने कस्टमर का नाप लिया तो आपको पता होगा कि आर्म होल जो इसका है वो है 15 इंच। ओके, अगर कस्टमर का आर्म होल जब आपने ये बना लिया है तो आप नाप के देख लिए 15 इंच जो है, आपको 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, यानी कि आपको टोटल आर्म होल कितना चाहिए 16 इंच। आप यहां से नाप के देखिए, अगर तो 16 इंच आ गया तो आप कट कर दीजिए। अगर नहीं आया है, अगर आर्म होल छोटा आया है, मतलब आपको 16 चाहिए और आपके पास 14 इंच आया है, तो आप ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर दीजिए और इस तरह से शेप दीजिए। क्लियर? और क्या करोगे, लाइन कहाँ शिफ्ट हुई है, लाइन हमारी शिफ्ट हुई है नीचे। और अगर आपका आर्म होल बड़ा आ गया है, मतलब 16 इंच आपको 15 चाहिए था, आपका 20 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को, ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए और आर्म होल की शेप यहां पर दे दीजिए। ओके, इससे क्या होगा, आर्म होल छोटा हो जाएगा।
ये करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा पर ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो 13 और 13.5 शोल्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन का है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका शोल्डर इतना होगा, बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे हैवी शोल्डर किसी के होंगे, किसी की हैवी बस्ट होगी, तो इस वजह से उनके आर्म होल की शेप में भी चेंज आएगा। तो वो चेंज आने की वजह से हमें ये नापना और मेजर करना जरूरी होता है और उसको एडजस्ट करना भी जरूरी होता है। क्लियर है इतना? इस तरह से हम आर्म होल को चेक करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो आई होप आपको डीप नेक में भी अब शोल्डर, आर्म होल, शोल्डर स्लोप देना आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये 4.5 बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको इस चीज में 1% भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हैं इतना। और इसके बाद आपको माइनस करना भी आ गया है कि कैसे हमने तीरा निकालना है, कैसे आर्म होल स्लोप कैसे देनी है। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का आपने जरूर ध्यान रखना है। और इस तरह से हम अपनी कोई भी कुर्ती हो, ब्लाउज हो, ड्रेस हो, कुछ भी गारमेंट बना रहे हो, इस हिसाब से आप बनाइए और आपकी जो फिटिंग आएगी वो सही आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।